एक अच्छी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे चार चाँद लगा देती है। कौन नहीं चाहता है कि उसका चेहरा बहुत ही सुंदर, उसकी स्माइल, उसकी मुस्कुराहट उससे भी सुंदर दिखे। नमस्कार दोस्तों, आप समझ गए होंगे आज हम बात करने वाले हैं आपके स्माइल के बारे में। आपकी मुस्कुराहट, आपके सुंदर चेहरे पे चार चाँद कैसे लगाया जाए। जी हाँ, एक अच्छी मुस्कुराहट के लिए आपके दांतों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, बहुत ज़्यादा उसमें गैप है, बहुत आगे निकले हुए हैं या बहुत पीछे हैं, तो स्वाभाविक है कि आप मुस्कुरा नहीं पाते होंगे। आपकी एक अच्छी मुस्कुराहट के लिए आपके दांतों का सही अलाइन में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं आपके दांतों के ट्रीटमेंट के बारे में, उस ट्रीटमेंट के बारे में जिससे आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके चेहरे की सुंदरता निखर जाएगी और आप कहीं भी कभी भी अच्छे से हंस सकेंगे, मुस्कुरा सकेंगे और अपनी मुस्कुराहट से लोगों को दीवाना बना सकेंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डेंटल ब्रशेस के बारे में। डेंटल ब्रशेस जिसे दांतों में तार का लगना कहते हैं, जिससे आपके दांत अच्छे लाइन में आ जाते हैं और आपके चेहरे की सुंदरता में चार चाँद लग जाता है। आइए हम जानते हैं कि कब कब हमारे दांतों में ब्रेसेस लगते हैं। जी हाँ, हमारे दांतों में इन सारी परिस्थितियों में ब्रेसेस लगते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। पहले वाले फिगर में आप देख सकते हैं दांत एक के ऊपर चढ़े हुए हैं, क्रॉस बाइट जिसको बोलते हैं। ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत के ऊपर होने चाहिए, जो कि ऐसा है नहीं। दूसरे वाले फिगर में आप देख सकते हैं, उसमें भी ऐसा ही क्रॉस बाइट है। इस फिगर तीसरे वाले में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग मतलब जगह नहीं है, स्पेस नहीं है एक लाइन में आ सके। चौथे वाले फिगर में आप देख सकते हैं मुंह खुला हुआ है, ओपन बाइट है। ऐसे में आपकी स्माइल कैसे लगेगी आप इमेजिन कर सकते हैं। इस वाले में देखिए बहुत ज़्यादा दांत, ऊपर वाले दांत आगे की तरफ निकले हुए हैं। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराएगा। इस वाले फिगर में देखिए नीचे के दांत दिख ही नहीं रहे हैं। इस वाले में देखिए ऊपर के दांत ही नहीं दिख रहे। इस वाले में देखिए इतना ज़्यादा स्पेस है कि अब बंदा कैसे मुस्कुराएगा, अपनी मुस्कुराहट छिपाएगा। तो ऐसे परिस्थितियों में ही दांतों में तार लगता है, जिसे ब्रशेस बोलते हैं, और आपका दांत एक लाइन में आ जाता है और आप अच्छे से मुस्कुरा पाते हैं। ब्रशेस कितने प्रकार के होते हैं आइए जानते हैं। नंबर एक, मेटेलिक ब्रशेस। ये जो आप देख पा रहे हैं मेटल के ब्रशेस होते हैं, थोड़ा देखने में अच्छे कम लगते हैं। दूसरे, सिरेमिक ब्रैकेट, जो दांतों के कलर के होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। तीसरा, लिंगुअल ब्रैकेट, होते हैं मेटेलिक हैं, बस दांत की दूसरी साइड में लगाए जाते हैं, जो बाहर से दिखते नहीं हैं, इनको लिंगुअल ब्रैकेट कहते हैं। चौथा, क्लियर अलाइनर बोलते हैं इनको। ये ऐसे दांतों के ऊपर जैसे कैप लगता है, लग जाते हैं, बाहर से किसी को पता नहीं चलता कि आपका दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्रशेस जैसा कुछ लगा हुआ है, दांत आपके सीधे हो रहे हैं। लुक वाइज बहुत अच्छा होता है, एस्थेटिकली बहुत अच्छा होता है। इसमें टाइम भी, ड्यूरेशन भी कम होता है, और ब्रैकेट के से अगर कंपैरिजन की जाए, ब्रशेस से कंपैरिजन की जाए, तो इसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन भी कम होता है। लेकिन ड्रॉबैक इसका ये है कि ये बहुत महंगा है आज के टाइम में। 1 लाख से ऊपर का ये ट्रीटमेंट है। और ये नीचे के ये 3, 1, 2, 3, ये सस्ते हैं। ये तीनों आपको 15,000 से लेके 35,000
15 से लेकर 40,000 तक। ये आपके क्लिनिक पे डिपेंड कर देगा, लोकेलिटी कैसी है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस कैसा है। लेकिन ये चौथा वाला जो क्लियर एलाइनर है ये आज भी महंगा है, 1 लाख से ऊपर जाता है, 1,30,000, 1,40,000। लेकिन हाँ, ध्यान देने वाली बात है ये है, यहाँ पे ये सारे ट्रीटमेंट बहुत सस्ते हो सकते हैं अगर आप किसी डेंटल कॉलेज में जाके कराते हैं तो। ये अलाइनर जो बाहर क्लिनिक पे आपको एक 40-1.5 लाख रुपए में लगता है, ये अगर आप किसी डेंटल कॉलेज में जाते हैं तो 70,000 तक में लग जाता है। जी हाँ, 70,000, जस्ट हाफ। कहाँ 1,40,000, कहाँ 70,000 में। ऐसे ये दूसरे ब्रैकेट जो बाहर जाके आप क्लिनिक पे लगवाएंगे 40,000 रुपये में लगेगा, तो आप किसी कॉलेज में जाएंगे वहाँ 10 से 15,000 रुपये में लग जाते हैं डेंटल कॉलेज में। जी हाँ, आपके आसपास कोई डेंटल कॉलेज है तो वहाँ जाके पता करें, वहाँ ट्रीटमेंट सस्ता हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं कि सही उम्र क्या होती है ब्रेसेस लगवाने की या यह ट्रीटमेंट कराने की। इस ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट का 14 साल से लेके 35-40 साल तक कभी भी लगाया जा सकता है। लेकिन जो आइडियल पीरियड है वो ग्रोइंग में है, जब बच्चा बड़ा हो रहा था, पेशेंट बड़ा हो रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, उस पीरियड में कम समय लगता है अगर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो। जैसे 12 साल से लेके 18 साल तक ग्रोइंग पीरियड, उसमें अगर कोई ट्रीटमेंट करवाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट कम समय में आता है। तो ध्यान रखना है हमें, 14 से लेके 14 से लेके 18 तक अच्छा पीरियड होता है। उसके बाद भी कभी भी लगवाया जा सकता है, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ध्यान रहे कि आपके मसूड़े अच्छे होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, आपको पाइया की बीमारी नहीं होनी चाहिए, मसूड़ों से खून नहीं आता हो। नहीं तो पहले उन सब का ट्रीटमेंट होता है, वो सही हो जाता है, उसके बाद ही ये ट्रीटमेंट शुरू होता है। इलाज में जो समय लगता है वो तकरीबन 1 साल से लेके 1.5 साल, 2 साल, वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज पर। पेशेंट डॉक्टर के हिसाब से अपॉइंटमेंट पे आ रहा है कि नहीं, जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला है उस हिसाब से वो फॉलोअप दे रहा है, डॉक्टर का आदेश मान रहा है, तो 1.5 साल तक में ट्रीटमेंट हो जाता है। ट्रीटमेंट के जस्ट बाद 3 से 6 महीने के लिए रिटेनर दिए जाते हैं, जिसको लगा के रखना होता है 3 से 6 महीने तक। नहीं तो जो ट्रीटमेंट हम करते हैं फिर से रिलैप्स हो जाता है, फिर से वहीं आ जाते हैं दांत। रिटेनर बहुत ज़रूरी है, रिटेन करके रखिएगा उसी अवस्था में, जिस अवस्था में ट्रीटमेंट किया है, दांत आपके अच्छे हो गए हैं, लाइन में आ गए, लाइन में आ गए हैं, वो ऐसा बना रहे, इसके लिए अगले 3 से 6 महीने तक रिटेनर पहनने पड़ते हैं हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।